is a word which shows the relation between on and pronoun. For example, in, on, under, behind. ये क्या है यार? ये रट्टा मत लगाया करो, कंसेप्चुअली पढ़ा करो, उसका इस्तेमाल, एक चीज का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अब डिफिनेशन और इसके एग्जांपल से कुछ नहीं होगा। चलो प्रीपोजिशन को 2 मिनट में समझते हैं। प्रीपोजिशन, सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन आता है इन। जब भी कोई चीज किसी घिरे हुए या किसी कमरे या किसी चीज के अंदर पड़ा हुआ हो तो उसको, उस केस में हम इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल जो है ना वो बॉक्स के अंदर है। उसी के बाद हमारे पास आता है ऑन प्रीपोजिशन। जब भी कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर पड़ा हुआ हो, जैसे कि ये मार्कर जो है ना ये मेरे हाथ के सरफेस पर पड़ा है, इसी तरह ये बॉल ये बॉक्स की सरफेस पर पड़ा है, तो देखिए क्या होगा कि द बॉल इज ऑन द बॉक्स। सही है। उसी के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारे पास है अंडर। जब भी कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ा हुआ हो, जैसे कि मैं कहता हूं द बॉल इज अंडर द बॉक्स। सही है। उसी के बाद आता है अबव। अबव का क्या मतलब है? जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसे टच ना कर रहा हो, जैसे किसी तरह ये बॉल, द बॉल इज अबव द बॉक्स। सही है। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है थ्रो। थ्रो उसी केस में जब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज एक चीज से दाखिल हो रहा हो और दूसरी चीज से निकल रहा हो। एक हिस्से से दाखिल हुआ, दूसरे हिस्से से निकल गया, तो हम थ्रो कहेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है या इस पहाड़ और ट्रेन का। मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत कमजोर है पर फिर भी बनाया है। सही है। तो मैं क्या कहता हूं कि द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल। ये जो ट्रेन है ये एक टनल से पास हो रहा है, एक जगह से निकल गया, दूसरी जगह से एक जगह से अंदर हुआ, दूसरी जगह से निकल रहा है। सही है। उसी के बाद हमारे पास आता है अवर। अवर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर गुजर रहा हो तो हम इस्तेमाल करते हैं अवर प्रीपोजिशन। उसी के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। अभी देखो बिफोर की 2 मीनिंग्स है। एक मीनिंग है सामने, एक मीनिंग है पहले। सही है। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। जैसे कि मैं कहता हूं कि द बॉल इज बिफोर द बॉक्स। सही है। बॉल जो है ना वो बॉक्स के सामने है। बिफोर का मतलब पीछे नहीं होता, या पहले होता है या सामने होता है। उसी के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टूवर्ड। सही है। टूवर्ड का मतलब है किसी चीज की तरफ जाना या कोई डायरेक्शन सिंह दिखाना। सही है। उसी के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास अवे। अवे का मतलब है किसी चीज से दूर जाना। सही है। और ये एग्जांपल भी हमारे पास ये ऑन का ही एग्जांपल है कि प्लेट जो एक कप जो है ना ये प्लेट पर पड़ा हुआ है, प्लेट की सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो ये भी ऑन का ही एग्जांपल हो गया। उसी के बाद ये तो थ्रो का एग्जांपल हो गया। उसी के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास आता है एट, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसते हैं। एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है जब आप कोई टाइम बता रहे हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि आई विल कम एट 5 o'clock। सही है। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है जब आप किसी को कोई खास जगह या पता बता रहे हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि अली, ये जो अली हमारे पास अली भाई साहब, ये अली इज एट होम। अली कहां पर है? घर पर है। सही है। तो मैं ये पता बता रहा हूं। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग का क्या मतलब है? साथ साथ जाना। उसी के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। क्या है? बिटवीन मतलब किसी चीज के दरमियान। जैसे कि मैं कहता हूं द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। सही है। बॉल जो है ना वो बॉक्सेस के दरमियान है। सही है। उसी के बाद हमारे पास आता है अक्रॉस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है आर पार या एक हाथ से दूसरे हाथ तक। सही है। उसी के बाद ये हो एफ तो हमारे पास हो गया। तो ये हुए हमारे पास सारे प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।